हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल टेक महाशय में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारा जीटीयू का एग्जाम फॉर्म है वो हमें कैसे फिलअप करना है और उसका जो एग्ज़ाम फी हमें कैसे पे करनी है और जो हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हमें कैसे सिलेक्ट करना है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो एग्ज़ाम फॉर्म की जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस वो कैसे हमें फिलअप करना है। तो बेसिकली आपको ये जो प्रोसेस है वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला है जो इंस्टीट्यूट का है, दूसरा है हमें जो स्टूडेंट का जो फिलअप फॉर्म और जो एग्ज़ाम फी है पे करनी है, और जो तीसरा है वो हमें रहे हमारी जो हॉल टिकट हमें कैसे डाउनलोड करनी है और इसका जो प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये जो प्रोसेस है वो हमें कैसे करनी है। ओके, अभी मैंने आपको ये दिखा दिया कि बेसिकली तीन पार्ट में प्रोसेस डिवाइडेड है। तो चलो मैं अब इसके बारे में भी हम डिस्कस कर ले। तो बेसिकली आपको देख सकते हैं जो ड्यूरेशन फॉर रिजेक्शन माई इंस्टीट्यूट एंड जो हमें फॉर्म कब फिलअप करना है, कौन सी डेट को करना है को उसके बारे में हम भी जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। तो बेसिकली जो पहला पार्ट है इंस्टीट्यूट का है, जो वो इस बार जो डेट चेंज हो गई है, तो मेहरबान जो प्लीज़ ये डेट एक बार देख लीजिए क्योंकि ये डेट चेंज हो गई है। और जो हमारी जो फिलअप फॉर्म करने की डेट है वो 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक है। तो बेसिकली इसमें इंस्टीट्यूट क्या करेगा, हमारा जो 20 तारीख से 23 तारीख के लेके इसमें हमें कुछ करना नहीं। बेसिकली ये जो ये डेट है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए जो वर्क करना है, उसमें क्या करेंगे, जो स्टूडेंट डिटेन हो गए उसके फॉर्म जो रिजेक्ट हो गए, और जो स्टूडेंट डिटेन नहीं हो गए उसके फॉर्म अप्रूव हो गए। तो बेसिकली मैं आपको अभी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि जो हम कैसे हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी जो पहला पार्ट है वो अभी समाप्त होता है। अभी दूसरा पार्ट कैसे हमें कौन सी लिंक पे जाना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है और हमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है, उस पर आपको जो जीटीयू का है www.studentgtu.ac.in पे जाना है। वो फिर आपको इधर आपके सामने जो ऐसा डैशबोर्ड शो होगा, फिर आपको उसमें दिखाई देगा एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड। जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे आपको साइन इन करना है। अगर आपके पास ऐसा कुछ आपने कभी रजिस्टर या नहीं किया है तो प्लीज़ रजिस्टर कर दीजिए, फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या करने का, जैसे आप रजिस्टर लॉगिन होगे फिर आपके सामने आपका ऐसा एक डैशबोर्ड खुलेगा, बराबर शो करेगा। उसमें आपको दिखाई देगा आपके पर्सनल इन्फो, फिर एकेडमिक इन्फो, आपका जो स्टडी करते हैं एकेडमिक स्टेटस क्या है आपका, फिर लास्ट ईयर एग्ज़ाम कब आपने दी थी, फिर आपका CPI CGPI, फिर आपका जो नेम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब आपको, और आपको इधर भी आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी आपको इधर शो होगा, बराबर। अगर ये सब चेक कर लेना है एक बार, क्योंकि अब इसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो हमारे एग्जाम फॉर्म कैंसिल होने की पूरी गारंटी है। ओके, इसलिए आपको एक बार ये डिटेल वेरीफाई कर लेनी है। अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ दिखे तो आप तुरंत ही अपना जो इंस्टीट्यूट है उसका संपर्क करें। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो लेफ्ट साइड आपको एक कॉलम दिखाई देगा, बराबर दिख रही है आप ये जो ब्लू कलर की, उसमें आपको फिफ्थ तो आएगा एग्जाम फॉर्म, आपको दिख रहा है जो एग्जाम फॉर्म ये वाला है, उस पर हमें क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऐसा एक डैशबोर्ड शो होगा, देख रहे हैं आप एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड, उसमें आप देख सकते हैं इधर आपको एग्जाम फॉर्म सबमिशन शेड्यूल, जो इधर जो शेड्यूल होगी, मैंने आपको जो पहले डेट दिखाई थी ये वाली जो 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट वो अप्रूव करेगा। ओके, इधर आपका अभी स्टेटस पेंडिंग ही दिखाई देगा। ये जो डेट है वो जैसे ही हम लास्ट डेट आएगी, जैसे इसके जो लास्ट डेट है 23 तारीख तक, वो सिलेक्ट अप्रूव हो जाएगा, बराबर। इसके बाद ही आपको 24 तारीख को ये शो देखने का है, बराबर है, 24 तारीख ही आपको देखने का है। फिर आपको क्या करने का, जैसे ही आप 24 तारीख को देखेगा, अगर आपको अभी इसके पहले पेंडिंग दिखाई देगा, उसके बाद आपको अगर मान लीजिए आपका जो फॉर्म का जो स्टेटस है वो रिजेक्टेड आ गया, तो अभी घबराइए नहीं, क्योंकि अभी रिजेक्टेड क्यों आते हैं उसके बारे में भी हम अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो रिजेक्टेड क्यों आते हैं, अगर आप जो कोई स्टूडेंट डिटेन होता है उसका जो उसने डिटेल्स डाली वो अगर गलत हो गई है तो जो इंस्टीट्यूट है उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए अगर आपको रिजेक्टेड आ रहा है तो ये जो आपको इंस्टीट्यूट का संपर्क करना है, क्योंकि आपको उधर से ही पता चल जाएंगे कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है, कौन से कारण हुआ है, इसीलिए आपका रिजेक्टेड जो हुआ है उसका फॉर्म जो इंस्टीट्यूट का संपर्क करने का। अभी बात आती है
कि जो हमारे एग्ज़ाम का जो सेंटर है हमें कौन से कॉलेज कैसे सिलेक्ट करनी है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप इधर एग्ज़ाम फॉर्म पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, वैसे आपके सामने जो ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसके नीचे ही आपको जो आपको 3 कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे जो जीटीयू ने बोला है। बेसिकली कैसे सिलेक्ट करने की वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे ही आपको प्रायोरिटी जिसके हाई देके कॉलेज वैसे आपको लाइन में उसको रखना है। जैसे आपको मैं रहता हूँ अहमदाबाद में है, तो मेरी कॉलेज मुझे जो भी कॉलेज मेरी नज़दीक है, मेरे नियरेस्ट में जो भी आती है कॉलेज में, उसके हिसाब से प्रायोरिटी डालूंगा। ओके, जैसे इधर जीटीयू ने रूल बनाया कि 3 कॉलेज तो हमें बेसिकली सबमिट करनी ही है, यानी मिनिमम 3 कॉलेज तो हमें डालनी ही है। अगर आपका सोच लीजिए अगर आपने एक कॉलेज डाली नहीं है तो अभी जीटीयू का क्या करेंगे, अगर आपने फॉर्म अभी भरा नहीं है तो क्या करने का, उसके बाद उसका भी मेरे पास एक है सॉल्यूशन जो जीटीयू ने निकाला है। उसका क्या है कि अगर आपके मान लीजिए आपकी कॉलेज है पाटन में और आप रहते हैं अहमदाबाद में, तो अगर आपने इधर सिलेक्शन नहीं किया तो आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपके कॉलेज होंगी उस डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं पे भी जीटीयू आपको अलॉट कर सकती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो ये सिलेक्ट जो ऑटोमेटिक है वो जीटीयू कर देगा। अगर और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस बार जीटीयू ने जो रखी है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि आपने सोच लिया कि भाई मैं तो 26 तारीख को लास्ट डेट को एक कॉलेज का जो सिलेक्शन हो कर दूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लीज़ जैसे ही डेट है पढ़े जो 24 तारीख को आपको फटाफट है वो जो कॉलेज सिलेक्ट करने के तभी ही आपके जो मनपसंद की जो कॉलेज होगी वो आपको अलोकेट होगी। ओके, उसके बाद आता है जो अगर जब वो डेट चेंज जो लास्ट डेट होगी उसके जो 23 तारीख, उसके बाद आप जब फिलअप करने जाएंगे फॉर्म जब 24 तारीख को इधर आपको दिखाई देगा अप्रूव्ड। अगर आपका फॉर्म अप्रूव्ड आ गया है तो उसके बाद क्या करने का, उसके बाद अभी हमें क्या करने का है, जो उसका राइट हैंड साइड जो डिटेल्स जैसा कुछ है उस पर हमें क्लिक करने का। देख सकते हैं आप जो इधर डिटेल्स, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा वैसे मेरे सामने ये सब सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे, सेम जो सेम 1 का है और जो उसका जो रिमेडियल है क्या रेगुलर है, तो ऐसा सब मुझे इधर शो करने लेंगे बराबर। उसके नीचे आप देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड पे फीस का करना है, उस पर हमें क्लिक करने का भी हमें पे फीस करनी है। ओके, पे फीस करके हमें क्या करने का, जो भी हमें जो सब्जेक्ट इधर दिखाई दे रहे हैं वो हमें सब सिलेक्ट करने हैं जो भी हमें देने के। ओके, फिर हम उसके पे फीस पे करनी है। पे फीस में क्या है, उसमें हम नेटवर्क जो देख सकते हैं इधर आप एक बार आप इधर एनरोलमेंट नंबर आपका जो है वो चेक कर लेने का, फिर आपको आपका नाम ईयर और दूसरा अमाउंट चेक करने का, फिर आपको पे करने का। पे तो बेसिकली आपको आता ही होगा, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ देख लीजिए कैसे पे करते हैं। उधर आपको जैसे डेबिट कार्ड करके भी पे कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड पे भी फीस पे कर सकते हैं। इसके बाद क्या करने का, फीस पे करने के बाद आपको आना है बैक टू एप्लीकेशन। अब जैसे ही बैक टू एप्लीकेशन आएंगे वैसे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड एक बार शो होगा। जैसे आपके फिर से इधर अब पहले क्या आता था फीस पे, इधर अभी ऐसा नहीं आएगा। अभी क्या आएगा, फीस ऑलरेडी पेड और जो डेट का आपको पे की होगी फीस उसका जो डेट इधर मार्क आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद क्या करने का है आपको, जो जैसे आप थोड़े के बैक आएंगे फिर से एक बार आपको प्रीवियस इधर पे क्लिक करना है। आपको देख सकते हैं जो प्रीवियस पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपको जो आपके साथ जो एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड है वो आपको शो करने लगेंगे बराबर। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिकली जो हमने फीस पे कर दी है और उसका जो फॉर्म भी हमने फिलअप कर दिया है, लेकिन एक बार हमें चेक कर लेने का है कि हम जो डिटेल्स डाली है वो बराबर है कि नहीं। अगर वो गलत होगी तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्टेड होने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो तीन बार आपने चेक ही कर लेने का। ओके, फिर आपको क्या करना है, जो हमने जो रिसिप्ट है और जो हॉल टिकट है तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं इधर जो डिटेल्स के बाजू में इन और डाउन एरो की तरह एक जो सिंबल दिया हुआ उस पर आपको क्लिक करने का है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो रिसिप्ट आ जाएगी। ओके, जो हॉल टिकट की जैसे हॉल टिकट है उसको आपको डाउनलोड करने का। तो इस डाउनलोड कर लेने का और इसमें भी हमें चेक कर लेने का हमारी जो पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो बराबर है कि नहीं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। फिर आपको क्या थोड़ी इधर जो कुछ रूल्स दिया है जो जीटीयू ने, जो उसमें को क्या ध्यान रखने का है तो वो भी मैं आपको बता देना। जो पेंडिंग काइंडली चेक सम एग्जाम फॉर्म स्टेटस आफ्टर इंस्टीट्यूट एंड डेट, इसका मतलब क्या है कि जो इंस्टीट्यूट की मैंने जो सिलेक्शन अप्रूव करने की जो एंड डेट है उसके बाद ही आपको देखना है कि आपका जो फॉर्म है अप्रूव हुआ है या रिजेक्टेड हुआ। अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड हुआ है तो आप प्लीज़ इंस्टीट्यूट का संपर्क करें बराबर। अगर फिर आपको
जो एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन एग्जाम, तो उसमें क्या है, जो हमारा जो सिस्टम, जो उसका जो रूल है, जो यानी कि 4 बैकलॉग या उसके ज़्यादा बैकलॉग, तो वो डिटेन होने की पूरी संभावना है। ओके, फिर दूसरा क्या है, इसमें पेमेंट रिसीव, ये आपको एक बार चेक कर लेने का आपका पेमेंट वो सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हो गया। फिर आपको जो एग्जाम फी वो जनरेट करने की है, उसका आपको प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत है। अगर आपको, अगर इस साल ऐसा है कि अपना जो हमारे जो हॉल टिकट या एग्जाम फीस की जो रिसिप्ट है, हमें जो इंस्टीट्यूट में सबमिट नहीं करवाने की है, अगर कोई जीटीयू बोले तो ही हमें सबमिट करवाने की है। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, अगर कुछ आपको ऐसा नहीं पता चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा रिप्लाई दूंगा और मुझे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक मास है। थैंक यू।